आप लोगों ने फिजिक्स देखा है 9th क्लास के लिए। अब आज से बायोलॉजी भी आप पढ़ोगे। तो क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या। तो बायो जो है देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। तो अगर बायोस देखोगे तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। यानी बेसिकली हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, तो वी एक्चुअली स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। So, if you have to define biology, you can say that कि biology is a branch of science in which we study about life and living organism. So, the man who get credit for the biology is Aristotle. So, Aristotle जो थे उनको सारा क्रेडिट मिलता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ग्रीस में वो एथेंस में थे और उन्होंने काफी सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तब ये जूलॉजी क्या है, तो देखो अगर बायोलॉजी को हम देखें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक जिसको हम कहते हैं जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। अब ये जूलॉजी बॉटनी है क्या, तो जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का फादर इन्हें नहीं बोलते हैं, साथ ही साथ इन्हें जूलॉजी का यानी एनिमल के बारे में पढ़ने के लिए उसके बारे में भी जो इन्होंने जो वर्क किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। यही इनका शिष्य था, यानी इनका स्टूडेंट, जैसे आप हमारे हो, इनका स्टूडेंट था बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या हुआ, उन्होंने अगर ये प्लांट ये एनिमल पर काम किए तो वही थियोफ्रेस्टस ने प्लांट पर काम किया और इसीलिए थियोफ्रेस्टस को क्रेडिट किया जाता है एज ए फादर ऑफ बॉटनी। सो नाउ यू सी, अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो, तो बेसिक डिफरेंस उनमें अगर आप देखोगे तो दुनिया की सारी चीजें मैटर से बनी है, बिकॉज एवरीथिंग takes space and has mass. So basically everything is made of matter. Also, be I mean to say, be it living organism or non-living organism, everything is made up of matter. So matter की अगर हम बात करते हैं तो सब चीज अगर मैटर से बना है तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। तो जैसे अगर आप समझोगे तो अगर आप देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो तरह के एक्चुअली होते हैं, एक जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CO2 गैस, NO2 गैस, NaCl, ये सब जो है कह सकते हो आप मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल है। ये सब चीजें कंपाउंड की कैटेगरी में जाती है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोटीन, फैट, और इनके जब साथ में जब कॉम्बिनेशन होता है तब ये एक स्पेस क्रिएट करते हैं जो सब मिलकर क्या करते हैं, लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। और कहने का क्या मतलब है कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, बायोमॉलिक्यूल से सेल बनेंगे, सेल से बहुत सारे सेल मिलकर बनेंगे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनेंगे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनेंगे ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कि सेल का डिफरेंस है। लिविंग थिंग के पास सेल होता है, वहीं अगर हम नॉन लिविंग के पास देखें तो किसी भी तरह का कोई सेल नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि जो सेल है यही तो है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, तो ये हमें स्ट्रक्चर भी देता है, क्योंकि मैटर से बना है, स्ट्रक्चर देता है। एक लिविंग सेल भी एज ए स्ट्रक्चर है, जैसे बैक्टीरिया एक सेल से बना है, उसका भी स्ट्रक्चर है। हम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, मेरे पास भी एक स्ट्रक्चर है, सबकी इकाई जो है, इकाई मतलब यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं सेल है। जैसे इस घर, अगर ये घर बना है तो इसकी जो यूनिट है वो है ईंट, तो ईंट जो है इसकी फंडामेंटल यूनिट है। वैसे ही हम कहें हमारे बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चरल, वो सेल है, एंड ऑल्सो फंक्शनल, बिकॉज एक सेल जो है वो केपेबल होता है सारे काम करने में। यानी एक सेल रेस्पिरेशन कर सकता है, एक सेल ऑस्मोसिस यानी वाटर का इन आउट कर सकता है, पानी आ सकता है, पानी जा सकता है, हाँ एक्सक्रीशन कर सकता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, और सिंगल सेल अगर है तो वो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना चाहिए, यानी उसको फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, उसे वाटर चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो CO2 रिलीज करेगा, वो फूड लेगा तो एक्सक्रीट करेगा उसको। तो ए पर्टिकुलर सिंगल सेल इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, सो वी कैन से दैट सेल इज basic structural and functional unit of life, and this chapter cell we are starting right now is all about that cell.